राह थकती नहीं राही थक जाता है, राह थकती नहीं राही थक जाता है, चाहे मिटती नहीं तन गुजर जाता है। राह थकती नहीं राही थक जाता है, चाहे मिटती नहीं तन गुजर जाता है। और जो भी बस में करे अपनी इच्छाओं को, सुनो जी सुनो वही महावीर कहलाता है। सुनो जी सुनो वही महावीर कहलाता है। बोलिए महावीर भगवान की। ऐसे संतों की पदरस से, ऐसे संतों की पदरस से यह धरती अब तक पावन है। हर नगर तीर्थ संवेश शिखर हर डगर यहाँ सोनागिर है। इस सत्य शिवम के मूर्त रूप इस सबके लिए सुविधा है। ये हैं पुराण ये हैं कुरान, ये चलती फिरती गीता है, ये चलती फिरती गीता है। साथ साधु का होता है तो सार दिखाई देता है, साथ साधु का हो तो सार दिखाई देता है। मिटती हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। होली दिवाली दशहरे आते हैं चले जाते हैं, जिस नगर में हो आप तो हर दिन त्यौहार दिखाई देता है, हर दिन त्यौहार दिखाई देता है। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सन्मत सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज। कांटों की चुभन से घाव गहरे हो गए हैं, कांटों की चुभन से घाव गहरे हो गए हैं। नित्य उपदेश सुनते सुनते कान बहरे हो गए हैं। सच पूछो महावीर की अब वाणी सुनने की नहीं, गुनने की ज़रूरत है। और सिर्फ जपने की नहीं, बदलने की ज़रूरत है, बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि चुपकी के साथ गर्जन भी करो, चुपकी के साथ गर्जन भी करो, बुरी बातों का विसर्जन भी करो। और दिल से सुनाऊं तो दिल की सुनो कि अब तक सृजन किया है, अब बुरी बातों का विसर्जन भी करो, अब बुरी बातों का विसर्जन भी करो। सिर्फ इतनी सी बात है। अभी आप लोग बहुत अच्छी बात पढ़ रहे थे कि भगवान मोहिए आप सदा बसिए, जब लो क्या वसु कर्म नहीं नसिए। तब लोग क्या चाहता हूँ मैं, संयम चाहता हूँ, तप चाहता हूँ, सुख का आराधन चाहता हूँ। लेकिन सच पूछो इनमें से एक भी नहीं चाहते तुम, क्योंकि ऊपर से सफ़ेद अंदर से काला है, ऊपर से सफ़ेद अंदर से काला है। ओंठों पर हंसी अंदर में ज्वाला है। और दिखावा इतना बढ़ गया है कि तिजोरी तो खाली बाहर से ताला है, तिजोरी तो खाली बाहर से ताला है। आज आदमी के अंदर जाला ही जाला है। सच पूछो हम सब कुछ करते हैं, हम लोग रोज़ कहते हैं कि भगवान संसार व्यर्थ है, निकाल लो निकाल लो। मैं ऊब गया हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ भोग का दंश तो चखो। भोग को तुमने दुख नहीं माना, सिर्फ कहा है, शब्दों से कहा है। और वो शब्द भी तुम्हें ना बोलना आता है ना सुनना आता है, ना आपको वो शब्द बोलने आते हैं ना सुनने आते हैं। क्योंकि आपने सिर्फ बोला ये है कि मोहिए आप सदा बसिए। कहाँ बसिए? अब जाने के बाद कोई याद आएगा? और परमात्मा याद करने की चीज़ भी नहीं है। आप कहोगे परमात्मा याद, परमात्मा तो विस्मृति का नाम है। क्योंकि हमने बहुत कुछ इकट्ठा कर रखा है। हमसे किसी ने पूछा माता जी आपको इस मार्ग पर आकर क्या मिला? मैंने कहा सब खो गया। बोले तब तो बड़े दुख की बात। हमने कि खोने के लिए आए थे, क्योंकि बहुत बहुत बोझ था, बहुत बोझ था। और जो हल्का होता है वो तिर जाता है, और जो बोझ होता है वो डूब जाता है। और खासकर कचड़े का, अपराध का बोझ बहुत हो, कचड़े का बोझ हो तो आदमी बदनाम भी हो जाता है, बदकार भी हो जाता है। तो ध्यान रखना हम पर क्या था, भाव कर्मों का भी बोझ था और द्रव्य कर्मों का भी बोझ था। क्योंकि कर्मों का जैसा परिणमन होता है, हमने जैसे कर्म किए हैं उनका उदय आता है। तो 9 कर्म वैसे मिल जाते हैं, और 9 कर्म जैसे मिलते हैं वैसे हमारे भाव कर्म हो जाते हैं। और भाव कर्म जैसे ही अपना परिणमन दिखाते हैं और हम अपनी सावधानी नहीं रखें तो हमको क्या होता है, फिर सुख दुख की कल्पनाएं करके फिर आश्रव और बंद कर लेते हैं।
हमें आश्रम करना है, लेकिन क्या करना है? आपको इंद्रियां मिली हैं, इंद्रियां संभावना है। जन्म सबको मिलता है, जीवन सबको नहीं मिलता है। आप जिसको जीवन कहते हैं वो जीवन नहीं है, एक मौत का आयाम है। मौत पर कदम रखना है, मौत की यात्रा है। क्योंकि आदमी क्या है, बचपन की बहारों से पूछो, आदमी क्या है जवानी के नज़ारों से पूछो, आदमी क्या है लकड़ी के सहारों से पूछो, और आदमी क्या है चिता के अंगारों से पूछो। आदमी एक अंतर्देशी लिफाफा है, आदमी एक अंतर्देशी लिफाफा है जो 1, 2 और 3 मोड़ के बाद पोस्ट हो जाता है। आदमी सोया जमी पर लोग कहते मर गया, आदमी सोया जमी पर लोग कहते मर गया, और वो बेचारा था सफ़र में आज अपने घर गया। वो बेचारा था सफ़र में आज अपने घर गया। आज 2-4 लोग तुम्हारे यहाँ आ जाए तो तुम्हें लगता है बहुत घर में भीड़ भाड़ हो रही, कैसे कैसे इससे छुट्टी हो, कब जाए, कब आराम से जिए, स्वतंत्रता से जिए। स्वच्छंदता नहीं लाना है, स्वतंत्रता लाना है। आज आदमी स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंद हो गया। आप देखो, पहले यदि खुले बाल स्त्री मिल जाए तो अपशगुन, महा अपशगुन, नहीं मानो तो भद्र बाहु संहिता पढ़ना। और आज हर कोई के खुले बाल हैं। किसी के हों तो देखने मत लग जाना, कहने लगे माता जी उसी पे बोल रहे हैं। मैं किसी पर नहीं बोलती हूँ, क्योंकि किसी के ऐप को तू बेनकाब मत करना, किसी के ऐप को तू बेनकाब मत कर, ऊपर वाला हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर। भले ही मैं बुरा सही, तू अपनी नज़रें तो खराब मत कर, तू अपनी नज़रें तो खराब मत कर, क्योंकि बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला ट्रक के पीछे भी लिखा होता है। ध्यान रखना, बुरी नज़र है इसलिए दुनिया हमें बुरी नज़र आ रही है, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसे देखने की ज़रूरत है। जो देख लिया तो भगवान की मूरत है, नहीं देखना आया तो शैतान की सूरत है। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, यही जिंदगी से निर्वाण पाया जा सकता है, और ऐसी जिंदगी से शमशान जाया जा सकता है। एक दिन जिस मरघट से तुम डरते हो वो मरघट नहीं है, वो तो बस्ती है। वहाँ जाकर तो बेचारा कोई लौटता ही नहीं, वहाँ तो बस जाता है तो चला जाता है। आपको पता है सही मरघट तो हमारी ये देह है, जहाँ प्रत्येक क्षण घट रहे हैं प्राण, प्रत्येक क्षण हम मर रहे हैं, और उस मरण का नाम हमारे आचार्यों ने दिया है अविची मरण। प्रत्येक सांसों का खिरना क्या है? अविची मरण है। जिंदगी से इतनी दिल लगी क्यों, वो तो एक दिन जाएगी, और मौत से इतनी दहशत क्यों, वो तो एक दिन आएगी। मौत का सम्मान करता है सम्यक दृष्टि, उसका हिसाब किताब 1 नंबर का होता है। वो कहता है लाखों वर्षों तक जीऊँ या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पथ डिगने पावे। आज तो तुम नाम भी लेते हो भगवान का, तो ठंडी के दिन में लेते हो, जब नहा के निकलते हो बहुत ठंड लग रही, बोले नमो हरिताणम नमो सिद्धाणम, बोला हरिन सिद्ध हरिन सिद्ध। वो भगवान का नाम थोड़ी है, वो तो ठंड बचाने का उपाय है। कभी कोई चोर उर दिख जाए, बोले नमोकार मंत्र पढ़ लो, नमोकार मंत्र। अरे वो नमोकार मंत्र कि चोर भगाने का इंतजाम है, चोर को याद कर रहा हो कि भग जाए भग जाए भग जाए, और जैसे चोर भगा तुम्हारा नमोकार मंत्र भी भग जाएगा, फिर थोड़ी नमोकार मंत्र याद आएगा। आपके ऐसे ही नमोकार मंत्र हैं। एक परिवार में बच्चा नहीं था, तो उसने बहुत मनोकामना की भगवान बच्चा हो जाए। तो कोई वैसे होंगे दूसरे अपने भगवान के सामने तो सच्चा भक्त मांगता ही नहीं, लेकिन वो मांग रहा था भगवान बेटा दे दे तो सोने का अंगरखा चढ़ाएंगे ना, सोने का खोल बोलते हैं, जाकेट टाइप की भगवान को चढ़ाते हैं हिंदू लोग। तो बोले सोने का अंगरखा चढ़ाएंगे, सोने का अंगरखा चढ़ाएंगे। अब बेटा हो गया, अब तो चिंता हो गई। बोले अरे सोने का कौन चढ़ाएगा, इसी का नाम सोना रख लो। तो इसका अंगरखा है, इसी का एक कपड़ा चढ़ा देंगे भगवान को। आप सोचो ऐसे से तो काम करते हैं। नारियल भी, चावल भी, बादाम भी खाते 1 नंबर की, और यहाँ चढ़ाते हैं 2 नंबर की। अब 2 नंबर करोगे तो कहते हैं एक व्यक्ति फटी सी धोती पहने था, मैंने कही फटी धोती क्यों पहने हो, तो वो बोला
कि माता जी आपको पता नहीं। हमने कि बता दो। तो बोले जब भगवान से कहूँगा मुझ गरीब की विनती सुन लीजो भगवान, तो वो कपड़े की दुकान खुलवा देगा। मैंने कि कपड़े की दुकान खुलवा देगा या जो पहने वो भी उतरवा लेगा, क्योंकि ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है और लेता है तो चमड़ी उतार कर ले लेता है। पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। धन्य कुमार का चरित्र देखें, चाहे नंदी सेन का चरित्र देखें, चाहे द्रौपदी का चरित्र देखें, चाहे रुक्मणी का चरित्र देखें, और चाहे सुकुमाला का चरित्र देखें, चाहे यशोधर का चरित्र देखें। और अपन पढ़ते भी हैं, कपिसान सिंह ने बिलाली बेल विचारे, तिरयंच जिन्हें रंचनाथ बोध चितारे, इत्यादि को सुरधाम दे शिवधाम में धारे, हम आप सिदा तारिक प्रभु आज निहारे। क्या कहते हैं, कपि स्वान सिंह नेवला, ये सब कौन थे? ये नेवला वेवला पुण्य नहीं किया था। अरे पहले सेठ राजा मंत्री पुरोहित थे, जब धन चुराया था, धन अपहरण किया था तो जानवर हुए थे, अब आंखों से आंसू बहा रहे हैं। हम भी तो ऐसे दान करते थे। अरे अब रो रहे हो तो चलो आगे चल के वो तो तिर गए, अपन तो रोते भी नहीं है। अपन कितनी बार प्रेम में रोए होंगे। आप सच बताना, अहिंसा अहिंसा, पानी छान के पियो, ये करो वो करो, सब करो, लेकिन साथ में प्रेम रखो। जहाँ पहला सूत्र आ जाएगा प्रेम भाव, वो सब जीवों में बस इतना सा सूत्र आ जाए, प्रेम हो उससे छल कपट नहीं करते, प्रेम हो उससे क्रोध नहीं करते। अपना बच्चा, आपको सोचो, माँ को लाते मारता है छोटा बच्चा, जब गोद में होता है तो पैर चलाता तो सीने पर लात लगती है, लेकिन माँ उस समय भी अमृत धार देती है, उसको थपकी देती है, गोदी में और प्यार करती है, वो लाते देता है, क्योंकि प्रेम है जहाँ बोझ नहीं होता है। आप अपने बच्चे के साथ दिन भर खेलते हो, आप थकते नहीं हो, और नौकरानी दिन भर उसके साथ दौड़े, बोले थक गई, इसने इतना परेशान कर दिया। आप पत्नी के हाथ से यदि 2 रोटी ज़्यादा खा लो तो पत्नी दूसरे दिन और अच्छा बनाती कि आज और खा लेंगे, और नौकरानी के हाथ से 2 रोटी खा लो, भले वो कहेगी बाबूजी ऐसे ही खाया करो, लेकिन मन में सोचेगी रोज तो 4 रोटी खाता था, 2 रोटी कैसे, आज 6 क्यों खा ली, 2 ज़्यादा खा ली। ध्यान रखना है, दुनिया ऐसी है, जवानी रहती है तो पिताजी दुकान पर आ जाना, ग्राहक ज़्यादा रहते हैं। बहू भी बोलती मम्मी जी घर पे जल्दी आ जाना, बच्चा आपके बिना रहता नहीं है। जब सास ज़्यादा बूढ़ी हो जाए, बाप बूढ़ा हो जाए, ले जैसे जाते ऐसे आ जाते, घंटे 2 घंटे मंदिर में काटा है, चैन नहीं पड़ते। अरे मन में तो सोचते ही हैं, सोच कर देखो। इसलिए इस आत्मा को पहले ही ऐसे संस्कार डालना कि कोई भी वैसी परिस्थिति हो अपने आप को, क्योंकि सिर्फ नमस्कृति से काम नहीं चलता। हम भगवान को जय हो नमोस्तु 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 तो कर लेते हो, गर्दन गिरगिट की तरह हिला लेते हो, लेकिन मन में कोई स्मृति नहीं आती है। आचार्य कहते हैं विषापहार में नमस्कृति भी हो, स्तुति भी हो, और स्तुति भी हो, स्मृति भी हो। स्मृति मन का प्रभाव है, नमस्कृति काया का प्रभाव है, और स्तुति वचन का प्रभाव है। हम बार बार पढ़ते हैं नमो त्रियोग समार के कृतकारित अनुमोदना। आप लोगों ने अर्घ पढ़े होंगे कि इतने इतने पाप हमने कृतकारित अनुमोदना से किए, पुण्य कब करेंगे? हमें इंद्रियां मिली हैं, संयम के लिए मिली थी, साधना को मिली थी, परोपकार के लिए मिली थी, लेकिन हमने क्या उपयोग किया इनका? इन्हें उपयोग किया कि अब दोबारा मिलेंगी। हमें सुनने की शक्ति, ध्यान रखना, सुनने की शक्ति सबको नहीं मिलती है। वचन काय तो 2 इंद्री से चालू हो जाता है, लेकिन शब्द पंचेंद्री में ही मिलते हैं। गाय भैंस अनाक्षरात्मक है, शब्द बोलते बोलते समझ में थोड़ी ना आते हैं, क्योंकि लेकिन हमें और आपको शब्द मिले हैं, हम कितना शब्दों का सदुपयोग कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि निगोद में जाएंगे फिर आ जाएंगे इतर निगोद से। मैं कहती हूँ एक बार चले गए तो समझो असंख्यात, जिनकी कोई संख्या नहीं है, इतनी दिनों तक रहना पड़ेगा। हम तैयार हैं? हमारी तो वो हालत है, घाव तो है ही नहीं, पट्टी बांधकर भिखारियों की तरह बैठे हैं। तो रोज रोज बांधोगे और कुछ लगाओगे तो घाव जरूर हो जाएगा। हम अभी तक हमें पीड़ा नहीं हुई कि हो गया बहुत, संसार क्या यही करने आए थे।
आए थे हरि भजन को औटन लगे कपास। मौत से कितना भी बचना, कितने भी बैंक बैलेंस कर लेना, परिवार में गार्ड रख लेना, लेकिन जिस दिन मौत आएगी सब इंतजाम बेकार हो जाएंगे, सब बहाने बेकार हो जाएंगे। क्योंकि बेटियां बहुत प्यारी होती हैं। आपको पता है बेटी को जमाई चाहे तो क्या लगता है, कहने लगे मेरी बेटी ने मोती दान किए होंगे, जमाई मिला है लाखों में एक है। और बहू को चाहने लगे, कहने लगे क्या पता कब पढ़ा दिया है, मुँह मुट्ठी में कर रखा है। अरे ऐसा क्यों रहता है? आप लोग तो समझदार लोग हैं, आप लोगों को ऐसा नहीं रहता होगा, लेकिन फिर भी कुछ बूढ़ी औरतें पहले की होती थी तो बेटी और जमाई में बहुत फर्क करते थे। हम रोज पढ़ते हैं गुण ग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि न दोषों पर जावे, लेकिन कभी कभी कृपणता, असुचिता, लोभ वहाँ भी आ जाता है। एक बेटी को तो प्यार करती थी कि बेटी बहुत दिन तक रुके, लेकिन जब जमाई लेने आया तो बोली अभी नहीं भेजूंगी, 15 दिन बाद भेजूंगी। बेटियों से तो माँ का मन नहीं भरता, भले बेटियाँ अपने घर की सोचती हैं। यदि सच बताना पीहर में हो और पीहर में बरसात हो रही हो तो फ़ोन कहाँ लगाती हो? अपने घर पर ससुराल में, कि कहीं खिड़की खुली हुई तो नहीं है, नहीं तो सामान खराब हो जाए। अब पीहर में कैसे नज़रिया बदल जाता है, जैसे ही फेरे होते हैं फिर एक रूमाल उठाने में लगता है भाभी क्या कहेगी, बिना पूछे ले गई। सोचो नज़रिया बदला, अभी घर नहीं बदला, अभी गए नहीं हो, सिर्फ सगाई हुई है और उसके बाद से एहसास होने लगा कि कुछ दिन का घर है। कभी एहसास हुआ है ऐसा कि परमात्मा कुछ दिन का घर है, मेरा घर तो वही है, सिद्ध सिला है। ऐसा एहसास होने लगे तो समझना धर्म की शुरुआत हो गई। तो वो भी आया लेने, कहने लगी 15 दिन बाद आना। वो बोले ठीक है, 15 दिन बाद आया। कहने लगी अभी तो इसके बाबूजी नहीं है, 20 दिन 15 दिन 20 दिन लग जाएंगे तब फिर आ जाना। वो बोला मैं दूसरी बार आया हूँ, अब की लेके ही जाऊँगा। तो वो कहने लगी कि अभी तो नहीं भेज सकती हूँ। तो बोला कोई बात नहीं, मैं यहीं रुकूंगा जितने दिन नहीं आएंगे बाबूजी। तो सास ने कहा आप इतने दिन रुकोगे तो जमाई रुके घर में तो लोग क्या कहेंगे, पड़ोस के लोग। तो कहने लगे थारी बेटी हमारे यहाँ 6 महीना रह आई तो लोगों ने क्या कह लिया। कहने लगे वो तो थारे घर ब्याही है ना। बोले मैं भी तो थारे घर ब्याया हूँ, फूका गया हूँ के। तो हम बूढ़ी औरतें तो बहुत ज़्यादा अपना दिमाग चलाती, वैसे चाहे ना चलाएं पूजा पाठ में, लेकिन दिमाग वैसे बहुत चलता है। तो उसने गई कमरे में और बाल खोले और गर्दन हिलाई और बच्चों से बोली जा कह दे फूफा जी से अम्मा को देवी आती है और जो आती है तो कुछ करा के, जो कहती वो करा के मानती है। और गर्दन हिलाई, बोले मैं ना भेजूँ, मैं ना भेजूँ। जमाई बोला कह दे अपनी अम्मा से कि जीजा जी को, फूफा जी को भैरव आते हैं और जो आते हैं तो लेके ही जाते हैं। और पत्नी का हाथ पकड़ा, बोले बैठ ले चुपचाप, बहुत हो लिया नाटक। आप भी ध्यान रखना, काल भैरव आएगा तो किसी सास की नहीं चल पाएगी, किसी अम्मा की नहीं चल पाएगी। हमें भी ऐसा ही करना है, मौत आए उसके पहले हम मोक्ष जाने की तैयारी करेंगे। हम भोगों की पीड़ा को अंदर से समझें, हम संपत्ति को वाकई में समझे कहाँ तक जाएगी। सच बताना, यदि एक तो संपत्ति ले जा नहीं सकते, यदि संपत्ति ले जाते तो तुम अपने बेटों तक को नहीं छोड़ के जाते। छोड़ते नहीं, वो तो मजबूरी है कि बेटे को छोड़ना पड़ता। कितनी आ सकती है। बोले अपना एक बेटा होता तो नाम तो चलाएगा। मैंने कि नाम चलाएगा, खाक चलाएगा, रावण जैसा होगा तो नाम डुबा और देगा। ध्यान रखना, नाम चलाए, बेटा से बेटी भली जो कुलवंती होए, नाम कमावे माई बाप को देश बड़ाई होए। सीता ने क्या नाम दिलाया, द्रौपदी ने क्या नाम दिलाया, अंजना ने क्या नाम दिलाया, मैना ने क्या नाम दिलाया। तो ध्यान रखना, बेटियों को संस्कारित बनाना। कोई कहता अब क्या करें माता जी, अब तो भगवान पैदा नहीं होते। हमने कहा तुम त्रिशला का दिल पैदा करो, कल महावीर पैदा हो जाएंगे। तुम कौशल्या का दिल पैदा करो, कल राम पैदा हो जाएंगे। लेकिन घर घर रावण, घर घर लंका, घर घर रावण, इनमें राम कहाँ से लाएं। और घर घर कंस पैदा हो गए, अब घनश्याम कहाँ से आए, अब घनश्याम कहाँ से आए। आप कहोगे हम कंस कहाँ हैं, तो आप कंस नहीं हो तो फिर पिताजी के प्रति सम्मान क्यों नहीं है। कंस का मतलब क्या है, कंस कोई नाम का नहीं है, पिता का अपमान कर देना कंस है।
और रावण भाई भाई में विरोध है। हम कहीं लाखों करोड़ों रुपया दे देते हैं, हमारा भाई यदि भूख से तड़प रहा हो तो कल उसका भाग्य हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए मैं वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि आपको भी और अर्घ्य चढ़ाने हैं। लेकिन आपसे यही कहूँगी कि अपने जीवन में आत्म परिणामों में परिवर्तन लाइए और अपने आप को इसी समय से पूर्ण सुखी बनाइए। यही जीवन का सूत्र है। बोलिए महावीर भगवान।